आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। आज से पोलिंग बैग्स की तकसीम शुरू की जाएगी। पोलिंग के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके अलावा 6 से 7,000 पाक फौज के जवान भी अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए हैं। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में 32,20,793 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के रेफरेंडम के बाद हम कश्मीरियों को एक और हक देंगे। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करेंगे कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, यहाँ वो कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर उनके लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि मोदी पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता था और उस वक्त का मुल्क का वज़ीर आज़म उसे शादियों में बुलाता था। आसिफ जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करते। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने कश्मीर फरोशी के हमारे दावों पर मोहर सब्त कर दी है। रेफरेंडम के बाद यूएन की तारीखी करारदादों और मौक़िफ़ से खुला इनहराफ है। पीपल्स पार्टी जीत गई तो 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पहला काम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का करेगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया, कहा कि आज मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा वज़ीर आज़म सिलेक्टेड, कठपुतली, नालायक, नाअहल और नाजायज़ वज़ीर आज़म है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वज़ीर आज़म ने मोदी के जीतने की दुआ की। मैंने तो पहले ही कहा था कि मोदी से खैर की उम्मीद मत रखना, लेकिन मोदी के यारों ने भी मेरी बात नहीं मानी। तब्दीली की असल शक्ल तारीखी गुर्बत है। इमरान खान कंफ्यूज हैं, लेकिन अफसोस की अपोजिशन भी कंफ्यूज है। मुजफ्फराबाद में तहरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ मुगल की रैली पर फायरिंग। आरिफ मुगल और उनके बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शाहराह श्रीनगर पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने गड़ी दुपट्टा के मुकाम पर सड़क बंद कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मरीम नवाज की कश्मीर में ज़बान गैर जिम्मेदाराना है। मरीम नवाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे एक सीट से जीते। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। इमरान खान किसी दबाव के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। दासू और भाषा डैम पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। तनकीद करने वालों की जासूसी करना, मुखालफिन पर नजर रखना भारतीय हुकूमत, RSS और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का पुराना निसाब है। जासूसी आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इसराइली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर से भारतीय जासूसी पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। कहा कि आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात कराए, जिम्मेदारों का एहतसाब करे। कहा कि पाकिस्तान को इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुक्काम के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश है। पेगासस जासूसी मंसूबा गद्दारी है। मोदी और वज़ीर दाखिला ने पेगासस को भारतीय रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया। भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी का बयान, कहा कि भारतीय हुकूमत ने पेगासस को अपने खिलाफ तहकीकात नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मोदी हुकूमत ने पेगासस को अदालत और दीगर इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया। मोदी हुकूमत ने पेगासस का सियासी इस्तेमाल किया। ये गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी। हुकूमत सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को खत लिखकर कहा कि लोगों को वैक्सीन लगवाने का मैसेज भेजा जाए। 1 हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक कर दी जाए। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले माह से बंद करने का भी फैसला। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसों पर पीर से स्कूल, कॉलेज, मज़ार, शादी हॉल्स बंद करने, लेकिन इम्तिहानात वक्त पर कराने का फैसला। बाजार, शॉपिंग मॉल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा इतवार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर फिर बंदिश। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% रहेगी। वफाकी वजीर अली जैदी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। एक बयान में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है, खुद को करंतना कर लिया है। वफाकी वजीर की लोगों से मास्क पहनने की अपील।
कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला गवादर में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। करियाना स्टोर, फल सब्जियों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। इतलाक आज से होगा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को आमदरफ्त की इजाजत होगी। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। फैसल मस्जिद का हॉल सील कर दिया गया। मस्जिद इंतजामिया का शौकस जारी, जुर्माना भी आयद कर दिया गया। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 28,268 से जायद खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 8,653, साइनोवैक की 8,632, साइनोफॉर्म की 5,892, कैन साइनो की 1,095, मोडर्ना की 9 और फाइजर की 3 खुराकें ज़ाया हुई। 80% से जायद वैक्सीन कराची में ज़ाया हुई। डायरेक्टर हेल्थ कराची सूरत हाल से लाइल। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 8% से ज्यादा रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 1.3% और लाहौर में 3.2% रही। इस्लामाबाद में शरह 4% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। एक दिन में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1,425 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। चीन के चेंगडू एयरपोर्ट पर चीनी वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा आज पाक चीन 2 तरफ़ा वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, जिसके बाद पाक चीन वज़राए ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के लिए खसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम। खसूसी काउंटर के जरिए चीनी मुसाफिरों की तेज़ तरीन इमिग्रेशन हो सकेगी। CPAC वीज़ा होल्डर्स भी इस्तेफादा कर सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से CPAC की अलहदा कैटेगरी का वीज़ा भी जारी किया जा रहा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का नाम ECL में डाला जाए। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की तफ्तीशी टीम को जरूरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा कि मुलजिम का बैरून मुल्क क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ता किया जाए। ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा जल्द मुकम्मल करके मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाए। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुतादिद गहरे जख्म हैं। तशद्दुद के भी कई निशानात पाए गए हैं। कराची के साहिल पर फंसे पैनामा के बहरी जहाज में लाखों लीटर डीजल है। तेल रिसने का खदशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक तस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल का रिसाव हो सकता है। फौरी तेल निकालने पर जोर। हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर बदस्तूर ठसा हुआ है। जायजा लेने के लिए माहिरीन का जहाज का दौरा। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले मुलजिम असद खरल से दौरान तफ्तीश 3 सब मशीन गन्स, 128 बुलेट्स, MMGs की मैगजीन, 4 वायरलेस सेट्स बरामद। 2 रोज़ कबल काहिना लाहौर में असद खरल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उसने कांस्टेबल से गन छीनकर ASP और कांस्टेबल को यरगमाल बनाया और फायरिंग की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में नौजवान लड़की ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की को सीने पर इंतहाई करीब से गोली लगी। जहां से लाश मिली वहां 9mm पिस्तौल का एक खोल भी था। घर वालों ने इब्तिदा में अंधी गोली लगने का बताया था। पोस्टमार्टम में गोली इंतहाई करीब से लगने की तस्दीक हो गई। सिंध में तेज़ बारिश के असरात कम हो गए। सिर्फ उमरकोट, मीरपुर खास और सिंध के दीगर इलाकों में मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद हो गए। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में खुशदार, लसबेला, सिब्बी और गिरदोनवा में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
अफगान तालिबान ने स्पिन बोल्दक में 100 से ज़ायद शहरियों को हलाक कर दिया। अफगान वज़ारत दाखिला का इल्ज़ाम तालिबान ने मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ारत दिफा का 10 सूबों में ऑपरेशन के दौरान 150 तालिबान हलाक करने का भी दावा। तालिबान का हेलमंद के ज़िला गर्मसेर और मार्जा पर कब्जा, गाजियाबाद का मुहासरा कर लिया। झड़पों में 19 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए। अफगानिस्तान में नई हुकूमत में ख़वातीन को हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का ऐलान, कहा कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी और उन्हें घर से निकलने के लिए मर्द साथी की ज़रूरत भी नहीं होगी। कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान के सरेंडर करने में रुकावट है। अमन मुआहदे के लिए नई हुकूमत का क़याम और अफगान सदर का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार डाल देंगे। दुनिया में तेल की सबसे बड़ी सऊदी कंपनी आरामको पर साइबर हमला। हैकर्स का डेटा डिलीट करने के लिए कंपनी से $5 करोड़ यानी 8 अरब रुपए से ज़ायद अदायगी का मुतालबा। आरामको ने डेटा लीक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने कहा है कि अमरीका में 83% कोरोना केसों में वायरस की भारतीय किस्म पाई जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की 97% तादाद उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लग पाई। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ इंतहाई मौसर पाई गई। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा, तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म की 2 खुराकें लेने वाले 95% अफराद में इतनी ही एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जितनी कोरोना वायरस का शिकार किसी मरीज में होती हैं। बरतानिया की 10 साल बच्ची को 3D बायो प्रिंटिंग से बनाया गया कान लगाया जाएगा। रादिया मियां दुनिया की पहली बच्ची होगी जो 3D बायो प्रिंटिंग से बने कान की हामिल होगी। रादिया का कान बनाने के लिए उसकी नाक से खुलिये लिए जाएंगे। रादिया का एक कान पैदाइशी तौर पर नशोनुमा न होने से इंतहाई छोटा रह गया था। प्रोजेक्ट पर 2.5 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लागत आएगी। शहजादा हैरी की ससुर मेघन मार्कल के अब्बा थॉमस मार्कल का नवासी से मुलाकात के लिए अमरीकी अदालत से रुजू करने का फैसला। कहा कि खदशा है कि वो कभी नवासी से नहीं मिल सकेंगे। हैरी से शादी की वक्त थॉमस के अपनी बेटी से ताल्लुकात कशीदा थे। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म। कौमी क्रिकेटर्स का ब्रिजटाउन बारबाडोस में तवील ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। रंगो नूर की बरसात के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। पाकिस्तान समेत 206 मुल्कों के दस्तों ने इफ्तिताही तकरीब में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत शूटर खलील अख्तर और बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद ने की। टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने ओलंपिक की मशल रोशन करके खेलों का बाकायदा आगाज किया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसके आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली केस मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर 24 जुलाई की रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी।